Hello friends, welcome to System Math. Let's start our next exercise 1.3. इसमें क्या है कि क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट टू रूट थ्री रूट फाइव यानी जो नंबर है ये इरेशनल है। क्यों है ये इरेशनल नंबर क्यों है और इनको हमें प्रूफ करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। हम इस क्वेश्चन को करने से पहले पहले जो इसमें रिक्वायरमेंट जो चीजें हैं जिन कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी जिनका पता होना हमें जरूरी है। अगर वो टर्म्स नहीं पता होगी तो पूरा क्वेश्चन रट्टा तो मार लोगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। ओके, तो क्या कौन कौन से चार टर्म है ये इट इज द फोर टर्म्स। प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इक्लियोट्स डिवीजन लेमा, थ्योरम 1.3, एनसीईआरटी पेज नंबर 12 पे है, आप इसको देखना। ठीक है, लेकिन ये कराऊंगा चैप्टर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? नंबर हैविंग टू फैक्टर, इसके पास दो फैक्टर, दो फैक्टर कौन कौन से हो? 1 एंड 8 7। ये मैंने पहली वीडियो में भी बताया था। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, एक्सेट्रा चलता रहता है, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? को प्राइम नंबर क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये पेयर होते हैं। क्या होते हैं? पेयर। ऐसे दो नंबर जिनका अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो क्या आएगा? 1। ठीक है, इसको समझना इंपॉर्टेंट। तो इसका ये यूज तो चारों चीजों में, लेकिन ये ज्यादा यूज हो रही है। मेन यही है हमारे पास उसके लिए। तो देखो क्या है, 2 और 3। अगर मैं पहली बात कहूँ कि इन दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1। यानी जो भी यहाँ दो पेयर आएंगे उन दोनों का पेयर पेयर का एचसीएफ निकालो तो क्या है? 1 आए। अगर ऐसा होता है तो ये क्या है? को प्राइम है। सेकेंड क्या है, अगर मैं इनके फैक्टर निकालता हूँ तो मैं 2 का फैक्टर निकाला 1,2, ये कॉमन निकाला 1,3, यानी इनमें कॉमन फैक्टर कौन आ रहा है? 1। या फिर ये आप सब और में लेना, तीनों का ही एक ही बात। या फिर अगर मैं तीसरी बात कहूँ कि 2 और 3 इन दोनों का कोई एक ऐसा नंबर होगा जो इनको डिविजिबल करे कंप्लीट, तो ये वो 1 ही है। अगर ऐसा होता है कि किसी दो पेयर का डिविजिबिलिटी ओनली 1 होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इसका मैं यूज करूंगा। एक बार दोबारा देख लो, एक ऐसा नंबर, ऐसे एक ऐसा पेयर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी उनको डिविजिबल ही करने वाला कौन हो? ओनली टू ओनली 1, वो दोनों क्या कहलाते हैं? को-प्राइम। ओके, नेक्स्ट, इक्लियोट्स डिवीजन लेमा। इक्लियोट्स डिवीजन लेमा क्या बोलता है? आपने 1.1 में पढ़ा हुआ है कि अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, हियर आर इज greater than equal to 0 and less than less than b, b से छोटा। कैसे? नहीं समझ में आते आगे को, जैसे इसको क्या बोल रहा हूँ, ये हमारे पास डिविडेंड, बी डिवाइजर, आर इज द रिमाइंडर एंड क्यू इज द क्वेश्चन। ये मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये क्या है हमारे पास? इक्लियोट्स डिवीजन लेमा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या है हमारे पास? थ्योरम 1.3 क्या कहती है? देखो, मानते हैं कि अगर डिवाइड्स पी डिवाइड करता है, किसको करता है? ए स्क्वायर। पी किसको डिवाइड करता है? ए स्क्वायर को। देन पी ऑल्सो डिवाइड ए, तो वो इस ए को भी डिवाइड करेगा। अगर पी ए के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम याद रखिए, इस क्वेश्चन के अंदर यूज होगी। ओके, बहुत ध्यान से बारीकी से, ये नहीं करोगे उसका करना है कोई फर्क नहीं, कोई मतलब नहीं रहेगा आपका। क्योंकि अब वहां पढ़ोगे तब वहां बोलेगा कि भाई कोप्राइम मानो, डिवीजन ये लगाओ, ये थ्योरम लगेगी, तब आप बोलोगे सही कहाँ से आए। तो ये सारी चीजें, चारों चीजें जाननी जरूरी है। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? प्रूव दैट रूट टू इज ए रैशनल नंबर। क्वेश्चन जो है ये एग्जाम के अंदर आता है
ओनली टू ओनली पूरा जैसा करा हुआ सोल्यूशन सेम रहेगा, ओनली टू ओनली एग्जाम में कैसे रहेगा, रूट टू की जगह मान लो रूट थ्री आ गया तो आपको जहां जहां टू दिखेगा वहां वहां थ्री कर देना, बताऊंगा अभी आगे आपको, ठीक है। तो पहले स्टार्ट अवर क्वेश्चन सोल्यूशन क्या है, रूट टू इज ए इररेशनल नंबर, लेकिन हम कॉन्ट्राडिक्शन मान के चलेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि हम वो चीज मान के चलेंगे जो ये है ही नहीं। ओके, तो रूट टू क्या है, इररेशनल, लेकिन मैं मान के क्या चलूंगा कि लेट रूट टू इज इज ए रैशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम क्या ले सकते हैं, रूट टू इज इक्वल्स टू पी बाई, रूट टू कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। हियर पी एंड क्यू आर को प्राइम। क्या है, को प्राइम, जैसे मैंने आपको टर्म में बताया, मतलब पी और क्यू दो ऐसे नंबर है जिनका एचसीएफ बनाएगा, या फिर इनका इफेक्ट के अंदर एक ही फैक्टर होगा, वो कौन होगा, वन ही होगा, या फिर वन ही एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, और इनके अलावा इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। समझ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब क्या करते हैं, क्यू इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, करो स्क्वायरिंग बोथ साइड। देन क्या होगा, क्यू का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर टू, पी का स्क्वायर, अगर इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ तो क्यू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। देखो फ्रेंड्स, अब देखो प्राइम नंबर मेरा, को प्राइम मेरा, अब क्या बताया था तीसरी चीज, डिवीजन इंक्लूड्स डिवीजन लैम्प, को यहाँ यूज होते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कुछ, इस फॉर्म को मैं, इस फॉर्म को अगर मैं ध्यान से देखो तो कुछ इस तरीके से फॉर्म है, पी स्क्वायर इक्वल्स टू टू क्यू का स्क्वायर। इसको कंपेयर करो, देखो क्या बताया था मैंने, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस 100। अब यहाँ आर तो है ही नहीं, आर मतलब क्या, जीरो। अच्छा, अगर रिमाइंडर जीरो है इसका मतलब ये कंप्लीट डिवीजन है, कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। अगर ऐसा हो चुका है कंप्लीट डिवाइड, तो इसका मतलब टू ने पी स्क्वायर को डिवाइड, टू डिवाइड्स पी स्क्वायर, पी स्क्वायर क्या करें, टू ने डिवाइड कर। अब थ्योरम बताओ 1.3, अगर टू पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं देन टू ऑल्सो डिवाइड्स, टू ऑल्सो डिवाइड्स पी, पी को क्या करेगा वो, डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं, समझाने के लिए लिखा है, हम इसको रखते हैं। नेक्स्ट, टू ऑल्सो डिवाइड्स पी, तो क्या करते हैं, पी को भी डिवाइड कर रहे हैं। अब क्या होगा, देखो अभी अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, मानते हैं जो थ्री है वो थ्री स्क्वायर को डिवाइड कर, ठीक है, तो करो इसको, थ्री थ्री जा नाइन, जीरो, रिमाइंडर क्या है, जीरो। अभी अगर ये थ्री इसको स्क्वायर कर रहा है तो थ्री इस थ्री को डिवाइड करेगा, ठीक है। यानी थ्योरम तो प्रूफ होगी, लेकिन एक चीज देखने वाली क्या है, दोनों ही केस में जो हमारे पास क्वेश्चन था वो क्या आया है, जो क्वेश्चन था हमारा वो क्या है, डिफर है, यानी अलग है। अगर ऐसा है, तो जब इसने टू पी स्क्वायर को इसने जब डिवाइड किया था टू ने, तो क्यू स्क्वायर आया होगा, और जब टू जो है पी को डिवाइड करेगा तो क्यू स्क्वायर नहीं कुछ और ही आएगा। तो वो मान लेते हैं क्या है वो नंबर, ए मान लो, बी मान लो, आपकी मर्जी है, हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो हम यहाँ डिवीजन में कुछ लिख लेते हैं कि जब टू ने पी को डिवाइड किया होगा तो रिमाइंडर तो जीरो बच गया, इसको मान लेते हैं ए हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या है अभी, अगर ऐसा है जिसको किस फॉर्म में लिखूंगा, पी इक्वल्स टू ए, ये फॉर्म में आ गया, ठीक है, टू ए की फॉर्म में आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो।
पी स्क्वायर 2a का स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4a का, ओके, पी स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। अब क्या करें, जो ये वैल्यू है पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर की प्लेस पर यहाँ, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इसका नाम दो वन, देन पुट वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इनटू वन में क्या करते इसको पुट कर, देन क्या होगा 2q स्क्वायर, यहाँ है ये हमारे पास, इक्वल्स टू इसको 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4a का स्क्वायर। देखो जहाँ पी स्क्वायर की होती है ना यहाँ होगा, ठीक है। अब क्या करो, कैंसिल आउट करो, 2 1 जा 2, 2 2 q स्क्वायर इक्वल्स टू 2a का स्क्वायर। यहाँ दोबारा क्या लगाओ, एक लूट्स डिवीजन लगाओ, देखो दोबारा से चेक करते हैं, देखना एक बार, q स्क्वायर इक्वल्स टू 2a का स्क्वायर, यानी a इक्वल्स टू bq प्लस r। यहाँ रिमाइंडर क्या दिख रहा है मेरे को, 0। यहाँ से b की वैल्यू 2 है क्योंकि a स्क्वायर है a का q स्क्वायर, इसका मतलब इस 2 ने q स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड, q डिवाइड्स सॉरी 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, सेम 2 आल्सो डिवाइड p, क्यों, दोनों 1.3। सो यहाँ 2 आल्सो डिवाइड्स q। अब एक बात देखो, हमने क्या कहा, पी एंड क्यू आर को प्राइम, मतलब इन दोनों के बीच का जो एलसीएम सॉरी एचसीएफ आएगा 1 आएगा, या फिर कॉमन फैक्टर 1 आएगा, या फिर अगर मैं कहूं कि इन दोनों को इन पीस पेयर में इन दोनों को एक ही नंबर डिवाइड करेगा 1 है। लेकिन जब मैंने इसका सोल्यूशन किया मुझे पता लगा कि पी और क्यू को डिवाइड करने वाला एक के अलावा भी कोई और नंबर हो कौन है, इसका मतलब ये तो को प्राइम नहीं रहे, पी एंड क्यू। If P and Q are not co-prime, here 2 is factor of P and Q, hence they are not co-prime, co-prime नहीं रहे। अगर co-prime है ही नहीं, इसका मतलब हमारे हमने माना है वो भी गलत है, मीन्स our assumption is wrong, hence अगर हमारी assumption ही wrong है तो मतलब रैशनल तो है ही नहीं, रैशनल नहीं है तो क्या है फिर वो, hence √2 is irrational, irrational क्या है वो, irrational। समझ में आया फ्रेंड्स, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में टर्म्स करे, पहले चारों टर्म्स को जानो, इट्स फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे हैं, √2 की जगह √3, √5, √7, √11, √13 कुछ भी आ जाए, आपको कुछ नहीं करना। जैसे मैं आपको करके देखता हूँ, आपको √3 का करके देखता हूँ, क्या करना आपको, √3 कैसे करना होगा, जहां आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है √3, उसको चेंज कर दो, चेंज 3 3 3 3 आएगा, यहाँ पर भी 3, यहाँ 3, यहाँ, ठीक है, यहाँ क्या, यहाँ पर भी 3, यहाँ 3, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यहाँ पर 3, चल यहाँ स्क्वायर था 9, और यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ कटने के बाद 1 3, कितना बचेगा 3, फिर से यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ पर 3। लो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट √3 का।
ऐसे ही अगर रूट 5 का निकाले तो जहां 5 है वहां 5 कर, 7 है तो 7 कर दो, 11 है तो 11। इस एक्सरसाइज में एक टाइप का तो ये क्वेश्चन है, एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसको ट्राई करो। ओके, नेक्स्ट जो मैंने पार्ट बताया जैसे आपको कि पहले जो पार्ट में मैंने सिंपल रूट थ्री किया, जैसे मैं लिखा भी हुआ रूट थ्री, लेकिन अभी जो नेक्स्ट टाइप का जो कैसे क्वेश्चन है इसके अंदर सिंपल है बिल्कुल, जैसे बस कुछ नहीं होगा, यहाँ टू लग जाए, यहाँ थ्री लग जाए, प्लस में थ्री, प्लस में टू लग जाए, डिवाइड में फाइव लग जाए, मल्टीप्लाई में सेवन लग जाए, कुछ भी हो जाए, कैसा भी टाइप का क्वेश्चन हो जैसे बता रहा हूँ वैसा ही करना है। जैसे मैं कुछ टाइप्स लिख लेता हूँ यहाँ पर, उसको फिर यहाँ करके देखिए, ठीक है। तो मान लेते हैं एक क्वेश्चन तो मैं कर लेंगे रूट टू माइनस टू, रूट टू प्लस फाइव, सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मान लेते हैं हम लोग थ्री रूट थ्री। फोर्थ मान लेते हैं हम लोग, सपोज करो रूट थ्री एंड टू, ये मान लेते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन है, इन सब मुझे क्या प्रूफ करना है, इरेशनल, सबका सेम तरीका है, बिल्कुल आसान। सुनो, लेट, पहला वही काम, लेट रूट थ्री माइनस टू इज ए रैशनल नंबर, वही ना, कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे हम तो कॉन्ट्रडिक्शन क्या मानेंगे कि एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल है देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो वही काम, पी और क्यू क्या है हियर, पी एंड क्यू आर को प्राइम, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ नहीं करना, सिंपल क्या है, जो रूट की जो वैल्यू है उसको अकेला रखो, बाकी सबको यहाँ लिखो, प्लस में हो, मल्टीप्लाई में हो, किसी में माइनस में, या माइनस में यहाँ कर प्लस में, रूट थ्री पी माइनस क्यू, ये माइनस का प्लस का आ गया, रूट थ्री पी प्लस एलसीएम लिया क्यू आया टू टी, ये वैल्यू अब यहाँ लिखो। अभी देखो समझने वाली बात क्या है, ये पूरा नंबर पी बी क्यू बी और टू बी सब इंटीजर है, और पी बाई क्यू के फॉर्म में भी है, और नीचे जीरो भी नहीं है, इसका मतलब ये तो रैशनल नंबर हो गया। लेकिन ये जो रूट थ्री है ये रैशनल थोड़ी है, ये तो क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के बराबर। तो मतलब क्या हुआ, ये तो गलत हो, ये गलत हो गया, इसका मतलब माना हो क्या था, गलत, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, यानी हमने माना तो गलत हो गया, गलत हो गया तो क्या मतलब है, वो क्या है इरेशनल। तो हम कैसे लिखेंगे, लिखना ये पी क्यू एंड टू आर इंटीजर, अभी क्या है इंटीजर, हेंस p plus 2q by q is a rational number, ये तो क्या है रेशनल नंबर, hence root 3 is also rational number, ये भी क्या है rational number, is a rational number but this is not true, और ये सही नहीं है, hence वही काम, our assumption जो माना था is wrong, then root 3 minus 2 is irrational, क्या है वही के irrational नंबर, ठीक है। समझ में, अभी इन्हीं क्वेश्चन को चेंज कर, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर आ जाए हमारे पास फाइव आ जाए, तो क्या करना है, फाइव फाइव, ये प्लस का यहाँ कर, माइनस का, माइनस का तो फिर यहाँ पर भी माइनस का फाइव, देन यहाँ से फाइव, माइनस का फाइव क्यू प्लस का, बस हो गया सिंपल। ऐसे अगर थ्री रूट थ्री है, मान लो थ्री रूट थ्री है, ठीक है, थ्री रूट थ्री है हमारे पास, तो फिर हो गई रूट थ्री पी बाई क्यू, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में,
हो गया सिंपल, और भी बढ़िया है। तो यहाँ 3 हो गया, तब करो इसको 3/3 क्यू देन 3 रूट, ऐसे ही डिवाइडर में तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में। अभी आप 1.3 कंप्लीट कर सकते हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। दिस इज द exercise 1.3. Next and the last exercise of chapter 1 we will do in next class. Okay, thank you.